महादेव के साक्षात दर्शन हुए मेरे को होते हैं। तो एक कटोरा ले रखे थे उन्होंने हाथ में, और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो मेरे सारे शुभ शरीर को कटोरा दे रहे थे। वो दिया, फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर हुआ, फिर उन्होंने क्या करा कि उसी कटोरे में उसी कटोरे में कुछ भस्म थी। तो उन्होंने जितने भी शुभ शरीर उनके आसन के नीचे बैठे थे, उनके सबके ऊपर भस्म डाल दी। हाँ, भस्म डाल दी। और उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद मैं एस्ट्रल ट्रेवल पे निकल गया। वो वाला मेरा डायमेंशन अलग रह गया। उसके बाद एस्ट्रल ट्रेवल पे निकल गया, एक अलग ही जगह जा रहा था। चारों तरफ स्पेस था, नीचे पानी था, दरवाजे खुलते जा रहे थे, कोई अलग सी सिटी थी। सामने देखा तो बाबा का विराट स्वरूप, जिसके हमेशा दर्शन करता हूँ बड़े रूप में, वो था। और नीचे हजारों लाखों एंटिटीज जैसे उनकी साधना कर रही हुई उनके साथ, व्हाइट कलर की एंटिटीज थी उस स्पेस में। और मैं बिल्कुल पिद्दू सा, छोटा सा, मेरे साथ सारे सूक्ष्म शरीर, इधर जो बाबा के दूत रहते वो भी थे। सब हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो बहुत विराट विराट रूप था। उन्होंने फिर वो अपने हाथ में लिया, हमें पहले यहाँ बिठाया, फिर थोड़ा उसके बाद क्या हुआ कि जब नीचे लिया उन्होंने, तो अपने पेट से लाखों में दूत ट्रांसफर किए, लाखों दूत में। और फिर हम लोगों के साथ वो लाखों दूत इधर आ गए, दूसरे डायमेंशन में आ गए, वापस रिटर्न हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ भैया, फिर थोड़ी देर में वो जो दूत थे, बाबा बाबा का मेन स्वरूप रहते हैं, दो तीन स्वरूप रहते हैं, वो दूत असंख्य दिखते हैं। तो वो फिर वही ऐसे हाथ करके भजन भजन के साथ, ऐसे भजन करके हाथ हिला रहे थे। तो मैंने देखा अचानक एक डायमेंशन से दूत, एक डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में वो वाला डायमेंशन आ गया जहाँ पे जहाँ महादेव और माता दोनों विराजते हैं और नीचे शुभ शरीर रहते हैं। तो वहां पे महादेव नृत्य की पोजीशन में आ गए, क्योंकि इधर दूत और बाबा यूं कर रहे थे, नाच रहे थे। तो महादेव भी बहुत, पर उनका नृत्य धीरे धीरे तीव्र होता गया। तो फिर क्या किया बाबा ने एक माला, बाबा इस डायमेंशन से इस तरफ आए दूतों की तरफ, जैसे मैं कोई दो स्क्रीन देख रहा हूँ। तो एक स्क्रीन से इधर आए बिल्कुल, और उन्होंने महादेव के गले में वो माला पहना दी। जैसे ही माला पहनाई, महादेव बिल्कुल शांत हो गए और अपने आसन पे विराज गए। ऐसा हुआ भैया। और आज एक अलग चीज देखी भैया। आज मेरे को ये राइट साइड की तरफ बार बार एक ब्लू रोशनी दिख रही थी। वो सस्पिशियस थी, पता नहीं चल रहा था। ब्लू अब मैं रोशनी जैसे मतलब? आंख बंद करता हूँ, मेरे को एक ब्लू प्रिंट दिख रहा है, सिर्फ हाफ साइड में, ये इस आंख में ही, इधर ऊपर नीचे ब्लू। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो एक बाबा का एक नया स्वरूप आया, बहुत भयंकर, बाहुबली, लेकिन वो प्योर ब्लू कलर का, वो बिल्कुल वो कोई एंटिटी दिखे उसको वहीं खत्म कर दे, ऐसा भयंकर स्वरूप था। तो मैंने समझा वही मुझे दिख रहे हो इस आंख की तरफ। फिर भी लेकिन जब भी करता हूँ, लेकिन और भी कुछ था, वो लाइट थी खतरनाक सी, ब्लू ब्लू लाइट थी। वो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने पूछा भी नहीं। फिर क्या हुआ भैया, उससे पहले, सॉरी, ये आगे का बता दिया, मैं लिखता हूँ वरना मैं भूल जाता हूँ। हाँ, जब वहां से एस्ट्रल ट्रेवल से जब वापस आए थे ना भैया, तो बाबा मुझे बोलते हैं, पर मुझे बोल के नहीं बताते, लिख के बताते हैं। तो उन्होंने उन्होंने मेरे को एक चीज लिख के दी। उन्होंने लिखा, श्री राम की भक्ति में स्वागत है। ये मैंने पढ़ा। फिर हो गया, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर एक और डायमेंशन में चला गया। इस डायमेंशन में अब की बार कैलाश मानसरोवर पे गया। कैलाश पर्वत था सामने, मानसरोवर लेक थी, मानसरोवर लेक के इधर फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठे थे। अब इस बार जो मेरे को विजन दिख रहा था बहुत क्लियर था। पीछे अनेक अदृश्य शक्तियां जो कि मानसरोवर लेक पे होती है, असंख्य, मतलब मैं आई कैन नॉट फिगर आउट दैट। अब वहां क्या हुआ, वहां पे थोड़ी देर बैठा रहा वहां आशीर्वाद लेके। तो वो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, उन्होंने पता नहीं को, उनकी तरफ से वो जो अदृश्य शक्तियां थी वो मेरी तरफ आने लगी। मैंने बाबा को पूछा, बाबा क्या है ये, क्या दे रहे हैं? बोले दूध दे रहे हैं। बस ये एक्सपीरियंस था भैया।